जुग जुग सो कहवैया काहू न मानी बात। मानव को सदगुरु का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वे द्वंद्व अक्षरों के बीच में फंसकर द्वंद्व युद्ध माया में पड़े हैं। यानी सच्चा ज्ञान न मिलने के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। जो भावुक भक्त थे, उन्होंने मानवों के साथ मिलकर पहले ही द्वंद्व बातों को निश्चित कर लिया। अब युगों युगों से द्वंद्व के चक्कर में फंसे हुए व्यक्तियों को गुरु लोगों ने मिलकर सत्य बातों से अवगत कराया, किंतु कोई भी अज्ञानी मनुष्य उन बातों को नहीं माना। उनका मन बाहर ही भटकता फिरता रहा, काल्पनिक ईश्वर के पीछे, तीर्थाटन में, मंदिर मस्जिद में। वे सज्जनों की संगति से दूर रहकर किसी की भी बातों को नहीं मानते और मिथ्या भूत बातों पर, झूठ बातों पर ही विश्वास करते। और उन मनुष्यों की भलाई कैसे संभव हो सकता है। हरिओम तत्सत। अब एक रमेनी के बाद आखिरी रमेनी सुनो। वर्णो कौन रूप रेखा, दूसर कौन आही जो देखा। ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहूँ कौन कुल भेदा। नहीं तारागण रही रवि चंदा, नहीं कछु होते पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धर नाम हुकुम को बिरना। नहीं कछु होत दिवस निजुराती, ताकर कहूँ कौन कुल जाति। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानवों, तुम जिस वस्तु अथवा रूपरेखा का वर्णन कर रहे हो, उसके रूप और लक्षण का किस तरह का वर्णन करते हो। तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई है जिसने उस रूपरेखा को देखा हो। यानी तुम अदृश्य काल्पनिक वस्तु को महत्वपूर्ण बता रहे हो और निज स्वरूप अंतरात्मा को नहीं समझ पा रहे हो। उसका रूप अहंकार का नहीं है और न ही वेद का रूप है ही उसका आदि है। अतः उसमें कुल गोत्र आदि का भेद क्या है। अर्थात जिस अहंकार का स्वरूप का वर्णन वेदों को भी ज्ञात नहीं है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप के बारे में तुम क्या बता सकते हो। कबीर जी कहते हैं, पहले वे समय मैं तारों का समूह, सूर्य चंद्र, पिता का बीज, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु इत्यादि कुछ भी नहीं थे। फिर कौन है जिसने उसको उनको नाम दिया और किसकी आज्ञा से वे प्रकट हुए। कहने का आशय यह है कि जब काल्पनिक प्रभु उक्त में से कुछ भी नहीं है और न उसके दिन है, न रात है, न कुल जाति का भी पता नहीं है, तो उससे यह सिद्ध हो जाता है कि आदित ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह इत्यादि ये सभी केवल मानव की कल्पना है। शून्य सहज मन सुमिरित, प्रगट भई एक जोत। अताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। शून्य सहज मन सुमिरित, प्रगट भई एक जोत। ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। हरिओम तत्सत। सहज धारणा इत्यादि द्वारा मन को विषय वासनाओं से हटाकर जिस मनुष्यों ने चित्त में एक अखंड ज्योति उत्पन्न कर दी, अंतरात्मा का प्रकाश जलाई, उन्हीं महापुरुषों पर मैं बलिहारी जाता हूँ। मैं उन्हीं पुरुषों की बड़ाई करता हूँ जो संकल्पों को छोड़कर तथा सभी लोगों को साक्षी बनकर आश्रय रहित और
असंग हो जाता है, वही श्रेष्ठ दुष्ट है। हरिओम तत्सत। अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।